जितनी भी आप इसके ऊपर वीडियोस डालते हो वो सारी वीडियोस जो है ये वायरल तो कर देता है। वायरल होना कोई मुश्किल काम नहीं है टिकटॉक पे, लेकिन ये आपकी मेहनत अजाया करता है। इसमें कोई पैसा नहीं देता, कोई मोटिवेट नहीं करता बंदे को। यूट्यूब है वो बंदे को जो है ना एक यकीन करो, जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था ना यूट्यूब की तरफ से, तो मेरा जो दिल है ना वो इतना बड़ा हो गया था, क्योंकि मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर नहीं है। आज तक ना मैंने अपने वालिद को देखा है, ना मैंने अपनी वालदा को देखा है, और ना ही मेरा कोई बहन था, ना कोई भाई था कि जिसकी सपोर्ट के ऊपर मैं दुनिया में चलता, मैं ये मांगता, मैं वो मांगता। लेकिन नहीं, हंसते रहा करो। हंसने से जो है बंदा जवान रहता है और जल्दी बूढ़ा नहीं होता। ठीक है। आप लोगों ने वो मिसाल सुनी थी, वो जो किसी की बेगम ने उससे शर्त लगाई थी कि मैं तब तुमसे शादी करूंगा जब तुम बच्चों के साथ खेलोगे। और हेलो एवरीवन, संगे खैर दा, सब अच्छे हो, ठीक हो, तबीयत सबका ठीक है। आज इकबाल पार्क से आज संडे है, और मतलब 14 अगस्त के बाद वाला संडे जिसे कहते हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो कब अपलोड होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सुस्त हूँ। वीडियो बना तो लेता हूँ लेकिन इसको एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगा देता हूँ बस, और किसी न किसी काम में बिजी हो गया। जो काम कर रहे होते हैं उसको उसी टाइम किया, फिर उसके बाद भूल गया उसको। तो मुझे नहीं पता, खैर जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो एक अच्छा सा कमेंट कर देना। बाकी है ये इकबाल पार्क है, ये स्केटिंग रिंग है। अभी सदर में तो बारिश नहीं था, यहाँ पे ये बता रहा है लड़का कि यहाँ पर तो बारिश हुआ है अच्छा वाला, और लग भी रहा है कि बारिश हुआ है। मौसम भी मतलब बड़ा सुहाना सा बना हुआ है, ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा बादल शादल आ रहे हैं। अब स्केटिंग क्लब आज संडे का दिन है, और यहाँ पे कोई भी जो आस पास जो है ना ये बिल्कुल भी कोई नहीं आया। एक स्केट सलार कर रहा है, और एक वो लड़का है वो स्केट कर रहा है। ठीक है, इधर और भाई इधर कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं भी आ गया हूँ। मैं आज खैर जल्दी आ गया हूँ, जल्दी इसलिए आया हूँ क्योंकि कोई एक काम की वजह से मैंने जाना था कहीं, तो मैंने कहा चले पहले यहाँ पे आके लग रहा है कि पहले काम करना चाहिए था, अगेन आना चाहिए था। मैं सोच रहा हूँ कि भाई व्यूवर्स, मैं प्रॉपरली व्लॉगिंग करूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए अच्छी कंटेंट बनाऊँ, लेकिन समझ नहीं आ रही है कि क्या बनाऊं। रोज की रूटीन बताऊं, स्केटिंग बताऊं, या मैं हूं तो हरफन मौला। लेकिन आप लोगों से मेरा मशवरा है कि आप लोग ज़ाहिर है मेरी यूट्यूब की फैमिली हो, और आप लोग मुझे देखते हो, मुझे सुनते हो, तो मुझे कमेंट में ना ये बता दिया करो कि आप लोगों को कैसा कंटेंट पसंद है। शॉर्ट्स वीडियोस तो मैं डालता हूँ, स्केटिंग की वीडियोस डालता हूँ मैं, लेकिन मैं लॉन्ग पर आना चाह रहा हूँ। प्रॉपरली एक जो कहते हैं ना जिसे व्लॉगिंग, इसको ऐसा कंटेंट बनाना चाहता हूँ जिसको मतलब आप लोग मेरी वीडियोस के इंतजार में रहो कि यार फखर कब अपलोड करेगा वीडियो। तो इस तरह का मुझे कोई कंटेंट बताओ कि मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। मैं स्केटिंग करता हूं, आप लोग मेरा कंटेंट देखते हो, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे जितना टिकटॉक पे सपोर्ट करते हो और जितना यूट्यूब पे, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो अभी स्केटिंग करता हूं थोड़ी बहुत वैसे तो, बाकी आप लोगों को दिखाता हूँ शॉर्ट्स तो आप लोग देखते ही होंगे। लेकिन ये ज़रूर बताना, ये मैंने वैसे ही बैठे बैठे मैंने कहा कि चले अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि मैं व्लॉग्स शुरू करना चाह रहा हूँ, और कैसा क्या करूँ ये मैं आप लोगों के मशवरे से चलूँगा। आप लोग मुझे गाइड करोगे, ज़ाहिर है आप लोगों को जो चीज़ पसंद है मैं आप लोगों को वो दिखाऊँगा। पिंडी में मैं रहता हूँ, इस्लामाबाद पिंडी में, तो जो पॉसिबल हो सका मेरे से मैं आप लोगों के लिए करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों को क्या देखना पसंद है, क्या एक्टिविटी पसंद है, मैं ताकि उसी हिसाब से जो है ना प्रॉपरली व्लॉग लेकर आऊँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और टेंशन ना लिया करो, ये लिहाजा स्माइल किया करो, हंसते रहा करो। जैसे मैं वीडियोज़ में हंसाता रहता हूँ, आप लोगों को पता है मैं जब वीडियोज़ बनाता हूँ तो मुझे काफ़ी चोटें लगती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो है ना वो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, थोड़ा सा दुख जो है वो कम हो जाए। हंसते रहा करो, हंसने से जो है बंदा जवान रहता है और जल्दी बूढ़ा नहीं होता। ठीक है, आप लोगों ने वो मिसाल सुनी थी, वो जो किसी की बेगम ने उससे शर्त लगाई थी कि मैं तब तुमसे शादी करूंगा जब तुम बच्चों के साथ खेलोगे और अपनी उम्र के बंदों के साथ तुम नहीं मिलोगे, और रात को जब तुम घर आओगे तो तुम दीवार छलांग के रहोगे, घर पे दरवाज़ा नहीं बजाना। मेरे ख्याल में तो मेरे व्यूअर्स काफ़ी सारे लोगों ने सुनी होगी वो मिसाल। काफी टाइम के बाद वो बंदा जो है घर आता है और दरवाजा बजाता है, तो बेगम उससे पहला सवाल यही करती है कि लगता है तुम पुराने दोस्तों से मिल के आए हो। तो उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता ये कि मैं पुराने दोस्तों से मिल के आया हूँ। तो उसने कहा कि तुम पहले दीवार से आते हो, कूद के आते हो, आज तुमने दरवाजा बजाया, तुम्हें पुराने दोस्त मिले होंगे, तुमने उसके साथ गपशप लगाई होगी, किसी ने तुम्हें बताया होगा कि जी उसके घुटने में दर्द है, किसी ने बताया होगा उसकी कमर में दर्द है, किसी ने बताया होगा वो एक बार गिरा था तो उसकी टांग टूट गई थी और वो ठीक नहीं हो रही। तो तुमने भी कहा कि अगर मैंने भी छलांग लगाई, खुदा ना खास्ता मेरी टांग टूट जाए तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज बैठ गई है। लिहाजा अपनी ऐसी एक्टिविटी रखो ताकि तुम लोग उसकी तरफ जाओ ही ना। मेरी मिसाल से आप लोग समझ गए होंगे। खैर बाकी व्लॉग्स मुझे लगता है थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बैठे बैठाए ये बातें बहुत ज्यादा आती हैं। आप लोग मुझे बताओ ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा वीडियोस लेकर आऊँ और कंटेंट लेकर आऊँ। आप लोगों ने मुझे बताना है, बाकी मेरा काम है, मुझ पे छोड़ दो। मैं लॉन्ग व्लॉग अपलोड करूं और आप लोगों को तक जो है ना वो पहुंचे। आज मैं थोड़ा सा हुलिया भी अपना चेंज करके आया। वैसे तो मैं बालों को सेट करके रखता हूं, लेकिन मेरे बाल ओरिजिनल जो बाल हैं वो मेरे सिल्की बाल हैं, ऐसे लंबे बाल हैं, ठीक है, जिनको मैं ऊपर सेट करके रखता हूँ और ड्रायर के साथ सेट करता हूँ। और फिर उसके बाद हेयर स्प्रे है हेयर सब्लोन का, वो मैं लगाता हूँ और इनको ऊपर प्रॉपरली सेट करके, जो आप लोग मेरी वीडियोस में देखते हो कि मेरे बाल वो ऊपर सेट हुए होते हैं,
तो वो मैं सेवलॉन का स्प्रे इस्तेमाल करता हूँ और ड्रायर करता हूँ इनको। असल मेरे बाल सिल्की हैं और ऐसे आज मैंने थोड़ा सा और लुक बना के आया हूँ कि मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ एक ही वीडियोज़ में जो है ना बंदे की लुक हो तो वो ज़रा नज़रों से ओझल हो जाता है बंदा। तो इसलिए मैं ज़रा दोबारा से अपनी एक नई लुक लेकर आया हूँ। तो आप इसी नई लुक के साथ थोड़ी सी स्केटिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो नौमान भाई, कैसे हो? ये हमारे ब्रदर कैसे हैं? ये जो क्लब है जिसका नाम है रावलपिंडी स्केटिंग क्लब, ठीक है। तो ये नुमान साहब हैं जो हमारे इस क्लब को चलाते हैं और प्रॉपरली इसकी एक एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो जिसने भी अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि जी इसकी लोकेशन क्या है, तो इसकी लोकेशन ये है कि आप लोग अलामा इकबाल पार्क आओगे। कुछ लोगों को अलामा इकबाल पार्क का नहीं पता, जो पहले नवाज शरीफ पार्क हुआ करता था, अब उसका नाम जो है वो अलामा इकबाल पार्क हो गया। 6 रोड डबल रोड, ये 7 डबल रोड है, स्टेडियम है क्रिकेट का बिल्कुल सामने वहाँ पे। उसके साथ ही जो है ये इकबाल पार्क है और यहाँ पर जो है स्केटिंग रिंग बना हुआ है। यहाँ पर आओ, आप लोग एंजॉय करो, हमारी वीडियोस आप लोग देखते होंगे तो खुद भी कभी आकर यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे आके देखो और खुद करो, ठीक है। एक नई एक्टिविटी है। बाकी खुश रहो, आबाद रहो एंड बाय, टेक केयर। मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग शॉर्ट्स में जाके मेरी शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक बात एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि चले मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी वो बात जो है ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे भाई खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो वहाँ पर भी हैं कुछ लोग, अभी वो स्केटिंग वगैरह करेंगे तो स्केटिंग देखने के लिए आए। लेकिन यहाँ पर जो बंदे खड़े हुए हैं वो मेरे ख्याल में मेरी बात बड़े गौर से सुन रहे हैं। तो मैंने कहा चले अपने व्यूअर्स से भी जो है अपनी बात एक्सप्लेन कर दूँ कि यूट्यूब जो है ये पूछ रहे थे कि आप लोगों को टिकटॉक से क्या हासिल वसूल होता है। मैंने कहा कि टिकटॉक जो है ये आपको प्रमोट तो करता है, वायरल तो करता है, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो खा जाता है। आपकी जितनी भी आप इसके ऊपर वीडियोस डालते हो वो सारी वीडियोस जो है ये वायरल तो कर देता है। वायरल होना कोई मुश्किल काम नहीं है टिकटॉक पे, लेकिन ये आपकी मेहनत अजाया करता है। इसमें कोई पैसा नहीं देता, कोई मोटिवेट नहीं करता बंदे को। यूट्यूब है वो बंदे को जो है ना एक यकीन करो, जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था ना यूट्यूब की तरफ से, तो मेरा जो दिल है ना वो इतना बड़ा हो गया था, क्योंकि यार एक प्राउड हुआ मुझे खुद पे कि यार मैंने चलो वो एक सराकी में एक मिसाल है कि जैसे मुफ्त लब्बे क्यों ना पैयबे। मेरे सराकी जो दोस्त है वो मेरे ख्याल में इस बात को समझते होंगे, जो मुफ्त में चीज़ मिलती है ना तो वो चाहे घर में गल सड़ जाए ना तो मिलनी चाहिए। तो मैंने भी कहा चले बहुत अच्छा लगा। अब तो माशाल्लाह से 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं आप लोगों की प्यार मोहब्बत की वजह से। तो यहाँ पर जो भी मेरे दोस्त पीछे सुन रहे हो या आप लोग, मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को इस चीज़ का शौक है तो आप लोग टिकटॉक से मेरे ख्याल में जान छुड़ा के आप लोग यूट्यूब पे काम करो। यूट्यूब जो है ना आपका मैक्सिमम आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत मांगता है, यही वीडियो, ठीक है। कोई भी वीडियोस डालो आप, कोई भी जैसे आप बनाते हो शॉर्ट्स बनाते हो या आप लोग वीडियोस बनाते हो, जैसे हम स्केटिंग की बनाते हैं वीडियोस, ठीक है। मेरे पास कोई वो तो नहीं था, टैलेंट तो था नहीं। मेरे पास जो टैलेंट था मैंने दुनिया को दिखाया कि मैं स्केटिंग कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। मतलब जो कुछ मेरे समझ में आ रहा था ना मैंने शॉर्ट्स में डाली। शुरू में मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब वाकई में यार पैसे भी देता है। तो मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए जो है ना ये यूट्यूब चैनल बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 लाख सब्सक्राइबर है। सिल्वर प्ले बटन भी मुझे मिल चुका है। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं और सपोर्ट की वजह से मेरा एक दिन गोल्डन प्ले बटन भी आ जाएगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं इस व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इस चीज़ को समझो कि आप लोग थोड़ा करते जो है ना वो थोड़े से जो है ना कतरे से दरिया बनता है। तो आप लोग भी इंशाल्लाह एक दिन जो होगा वो बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाओगे और कामयाब भी हो जाओगे। वो एक बंदा था, मुझे मिसालें बहुत ज़्यादा आती हैं क्योंकि शायद मैं अपने उम्र से कई साल बड़ा हूँ एक्सपीरियंस से, ठीक है। आप लोगों को पता है कि उम्र से इंसान बड़ा कैसे होता है, जिसके सर पे किसी का हाथ नहीं होता, जो ठोकरें खाता है और जहाँ जो दर बदर होता है, जो जलील होता है दुनिया में, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। हमारे वालिदैन और वालिदैन या उस्ताद का एक्सपीरियंस इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। मेरी उम्र मेरे ख्याल में 23-24 साल है और इस 23-24 साल की उम्र में मैं 50 साल का बंदा हूँ, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि तजर्बे में इंसान ज़र्फ में बड़ा होता है। उम्र कुछ भी नहीं है, उम्र बस एक काउंटिंग है कि इसको 1 2 3 4 करते रहो और ये आपकी काउंटिंग है। तो आप लोगों को पता है कि मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर नहीं है। आज तक ना मैंने अपने वालिद को देखा है, ना मैंने अपनी वालदा को देखा है, और ना ही मेरा कोई बहन था, ना कोई भाई था कि जिसकी सपोर्ट के ऊपर मैं मतलब दुनिया में चलता, मैं ये मांगता, मैं वो मांगता। लेकिन नहीं, फ़खर के पास जो कुछ था दुनिया को दिखाया है, बोला है, कुछ किया है, ठीक है। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि इंसान के ऊपर जब सर पे होती है ना तो वो फिर सारा कुछ मैनेज कर लेता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आप लोगों को एक मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि यार मैं अमीर हूँ या क्या है, लेकिन इतना कहूँगा कि मतलब किसी से 1 रुपया भी ज़िंदगी में नहीं मांगा, ठीक है। अपने मजबूते पे शादी भी की है। अभी इस टाइम मेरे पास 17 Pro Max है, ठीक है, जिससे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ। और इसके अलावा मैं एक छोटी सी जॉब करता हूँ जो कि मेरे ख्याल में मेरा
एक हफ्ते का भी जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, खर्च भी नहीं है जितनी मेरी सैलरी है वहाँ पर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब एक अपनी मेहनत थोड़ा सा करते हो तो ये आप लोगों को बहुत मोटिवेट करती है, और आप लोग एक दिन कामयाब हो भी जाते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। तो बहरहाल मेरे ख्याल में आप लोग जो भी मेरी बात से मुतफिक करते हो तो आज से अपना यूट्यूब चैनल वगैरह बना लो, ठीक है। कोई ऐसी जगह प्लेटफॉर्म बनाओ जहाँ पर आप लोग मेहनत करो, आप लोगों की मेहनत ज़ाया ना हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक। मैं स्केटिंग शूज़ पहनने लगा था तो बातें मुझे बहुत आती हैं, लिहाजा बातें ख़त्म करते हैं और अपने शूज़ पहनते हैं और स्केटिंग करते हैं। बाकी भाई के दिल में कुछ था, खैर बोलना चाहिए इंसान के, दो जो कुछ दिल में हो ना तो कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस। अभी वीडियो लाइव नहीं चल रही है, ये हमारा दोस्त है, जब तक हम इसको दोस्त नहीं बनाएंगे ना, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि हम जब अपने फ़ोन को, कैमरे को मैं पता कैसे व्लॉग्स में कैसे एक्टिव हुआ था, कैसे जी, ये दीवार है, मतलब बंदा है ये दीवार है, मैं इसके साथ बातें करता था, तुम ठीक हो, यहाँ पे अगर तुम्हारे पर पानी आता है तो तुम क्या बर्दाश्त कर लेती हो, तो मैं दीवारों से और दरख्तों से बातें करता था ताकि, हाँ आप बोलें, सॉरी मैं ज्यादा बोलता हूँ। सियासी था, एमएनए था या जो भी था, हाँ। तो उसने तकरीर करनी थी, उसको किसी ने मशवरा दिया कि आप ऐसा करें। सॉरी मैं आपकी बात रोकूंगा, आप सराइकी हैं जी जी, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मुझे वो खुशबू आई है आपसे तो उसको किसी ने मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि ढेर सारी गोभी ले आए, उसको सामने रखें और उससे बातें करें। जिस दिन आपकी तकरीर होगी ना, फिर वही बातें आपने तकरीर में जाकर करनी। तो उसने जो है गोभी ले आया, 3-4 दिन गोभी से बातें की। जब ऐसे आया ना स्टेज पे, बंदों को देखा तो पता क्या कहता है, गोभी गोभी होती है, बंदे बंदे होते हैं। ये बातें की और वो चला गया। कॉन्फिडेंस जो है ना, आप कसम उठा के कहता हूँ, मैं जिंदगी में पहली बार कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। ओके, इससे आगे एक वर्ड भी नहीं बोला जा रहा। और दूसरी बात, हाँ यूट्यूब जो है ना वो 2 चीजों को लेता है, एक फन को, दूसरा इमोशन। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी बात है। ये बात मेरे जहन में उस वक्त आई जब आप कह रहे थे कि मेरी मम्मी भी नहीं है और पापा भी। ऐसा ही है, जब आप यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना, तो आप लोगों के सामने जब ऑडियंस जो भी इनको सुन रहे हैं, मतलब ये ऐसे इनका सांस भूल गया जैसे हम मदरसे में पढ़ते थे बच्चे, जब होते थे सबक नहीं आता था, उस्ताद के सामने कहते थे उस्ताद कान के नीचे लगा देता, कहता आगे पढ़ना। तो आपने वो वाला क्लिप जो है ना वो स्टार्ट में लगाना है कि मेरे वालिदा भी नहीं है और बाबा भी नहीं है, उसके बाद पूरा व्लॉग लगाएं और एंड पे ये वीडियो लगाएंगे ना। मेरे ख्याल से ना मेरे व्यूवर्स को, मेरे ख्याल में जो लोग मुझे ज्यादा सुनते हैं, लोग जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो उनको पता है। मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने खैर ऐसी बातों में आईडी भी बतानी, मैंने बातों में जो है वो मैंने बोल दिया था कि वहाँ पर मेरे लेकिन मैं सिर्फ मोटिवेट के लिए जो है ना ये व्लॉग्स बनाता हूँ और करता हूँ, ना ही मुझे फेम का शौक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग आप लोगों ने दी हुई है वो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। तो 3 लाख गली में जो है ना दोस्त लोग भी आप लोगों को जानते हैं ना, तो आप फेमस बंदे हो, ठीक है। तो बाकी हमें अपनी आईडी का नाम किसकी, टिकटॉक की या यूट्यूब की? टिकटॉक की बताना। टिकटॉक की जो है आईडी मेरी है वो फखर स्केटर के नाम से है, ठीक है। और उधर ही लिंक लगा हुआ है नीचे, वहाँ से आप डायरेक्टली यूट्यूब में जा सकते हो, ठीक है। तो अभी स्केटिंग करते हैं। भाई ने एक मिसाल बहुत अच्छी दी है, लेकिन इनका सांस फूल रहा था क्योंकि ये कॉन्फिडेंस, अब ये भाई बता रहे हैं ना कि पहली दफा जो है ना कैमरे के सामने आया, लेकिन ये कैमरा जो है ना भाई, ये हमारा दोस्त है। आप लोगों की, आपकी एक 4 बंदों ने भी बात सुनी जी, ये मेरी आईडी है, अपने हाथ से फॉलो कर। चले ये मैंने कल 14 अगस्त को बनाई थी परसों, लेकिन अपलोड मैंने अभी 1 घंटा पहले की है। चलो ये अपलोड कर देते हैं और लाइक भी कर देते हैं, ठीक है। और बाकी व्यूवर्स अल्लाह हाफिज। व्लॉग्स को ख़त्म करते हैं और स्केटिंग करते हैं, ठीक है। जो करने के लिए आए हैं, ये तो बस ऐसी बस दिमाग में एक बात आ गई और शुरू कर दी मैंने। लव यू।